आज की डेट है 9 मार्च और समय हो रहा है सुबह के लगभग 9 बजने जा रहे हैं। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल चार्ट ज्योमेट्री पे, जिसमें हम बात करते हैं गोल्ड की मार्केट की। एवरीडे मॉर्निंग में हम आपके लिए गोल्ड की मार्केट के एनालिसिस लेके आते हैं, जिसमें हम आपको बताने की कोशिश करते हैं कि आज के दिन में गोल्ड की मार्केट की क्या सपोर्ट रह सकती है, क्या रेजिस्टेंस रह सकती है और किस तरीके से गोल्ड की मार्केट ऊपर या नीचे मूवमेंट कर सकती है। काफ़ी प्यार मिल रहा है आप लोगों की तरफ से। मेरा पूरा विश्वास है कि हमारे द्वारा दी गई ये स्टडीज़, ये जानकारी आपके लिए कुछ न कुछ हेल्प का काम कर रही है और आपको बाज़ार को समझने में मदद कर रही है। अगर आप चार्ट लर्निंग में विश्वास रखते हैं तो ये सेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रह रहे होंगे। अगर आप नए हैं चार्ट लर्निंग की दुनिया में, तो मेरा ऐसा बोलना है आपको कि आप भी रेगुलर इंटरवल पे हमारी वीडियोस को देखते जाइए और आने वाले समय में आप देखोगे कि आप भी इस तरीके की एनालिसिस कर पा रहे हैं और बाजार को समझ पा रहे हैं। तो नए हैं अगर चैनल पे, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके जाएंगे, वीडियो को लाइक करके जाएंगे और जो भी आपके अनुभव हैं वो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बता के जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं हम आज के वीडियो की। क्या हो रहा है बाजार में उसको समझते हैं। तो जैसे कि हमने आपको वीकली एनालिसिस का वीडियो दिया था, उसमें बहुत क्लियर तरीके से आपको बताया था कि बाजार के लिए अभी जो रेजिस्टेंस एरिया होने वाला है, ठीक है, लगभग 5200 से लेकर 5250 का एरिया होने वाला है, ठीक है। और अल्टीमेट जो रेजिस्टेंस है वो है आपका 5500 5600। अभी हम उसकी बात नहीं करेंगे क्योंकि बाजार पहले रेजिस्टेंस के पास ही है। और सपोर्ट के रूप में मैंने आपको बताया था 4950 से लेकर 5000 के आसपास। अभी क्या इंफॉर्मेशन मिली है, हम वीकली चार्ट पे आपको लेके चल रहे हैं। ये वीकली चार्ट है आपके लिए। तो लास्ट वीक का जो क्लोजिंग भाव था, ये जो क्लोजिंग भाव था ये था 5171, ठीक है। और आज जो बाजार हमारा ओपन हुआ है, ये बाजार ओपन हुआ है 5178, ऑलमोस्ट सेम ही जगह पे मार्केट हमारा ओपन हुआ है जहां पिछले वीक में क्लोज किया था। उसके बाद मार्केट ने हाई लगाया एग्जैक्टली 5200 का। क्यों 5200 का लगाया? क्योंकि 5200 हमारा रेजिस्टेंस एरिया था। इन चीजों को भी ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि मैंने बहुत क्लियर तरीके से आपको वीकली एनालिसिस में बताया हुआ है, ठीक है। तो 5250 का हमारा 5200 का हमारा रेजिस्टेंस, और उसके बाद बाजार ने नीचे की चाल दिखाई और अभी तक बाजार लो लगा चुका है 5094 का, और अभी जो भाव आ रही है ये है 5088 का। तो अभी इंपॉर्टेंट लेवल हमारे कौन कौन से रहने वाले हैं? पहला इंपॉर्टेंट लेवल हमारे लिए रहने वाला है लास्ट वीक का क्लोज का लेवल। वो लेवल है 5174। तो मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, इसको ध्यान देंगे। 5174, तो 5170 इसको कर दे रहा हूं। और आज का हाई भाव क्या है? वो भाव है 5200 का। तो ये जो जोन है, ये जो जोन है ना $30 का, ये की जोन है इस वीक के लिए एज पर अभी का प्रेजेंट डेटा। हम ज़्यादा बड़ी बात नहीं करेंगे क्योंकि मार्केट अभी जस्ट ओपन ही हुआ है, ठीक है। तो ओपन हुई क्योंकि वीकली जैसे समझिए आज मंगलवार का दिन होता, बुधवार का होता, तो हम इसको अलग तरीके से इंटरप्रेट करते। क्योंकि अभी वीक के बाद बाजार खुला हुआ है और खुलते ही बाजार नीचे की तरफ आने की कोशिश कर रहा है, तो थोड़ा सा हमें 2 4 5 घंटे या शाम तक का सेशन हमको देखना चाहिए कि बाजार कैसे रिएक्ट कर रहा है। जो मैंने ये पिछले वीक और ये इंपॉर्टेंट की एरियाज आपको बताए हैं, क्या बाजार इसके नीचे ही ट्रेड कर पा रहा है या इसके ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है? तो थोड़ा सा मैं आपको आइडिया देता हूं। अगर 5170 के ऊपर अगर मार्केट नहीं निकलती है ज्यादा टाइम तक, तो हो सकता है यहां पर सेलर्स फिर से कंट्रोल करने की कोशिश करें, और ये जो अल्टीमेट सपोर्ट एरिया है इस वीक का 4900 से 5000, यहां तक बाजार आने की कोशिश करेगा, ठीक है। और अगर किसी रीजन से मार्केट 5170 के ऊपर अगर कंट्रोल करने में कामयाब हो जाता है, तब तो फिर नीचे की बात खत्म हो जाएगी और यहीं से बाजार ऊपर की तरफ चलना शुरू कर सकता है। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई है। मैं वापस से आपको लेके चल रहा हूं आपको अपने इस चार्ट पे 4 घंटे की स्टडी पे। तो यहां पर क्या हो रहा है, ठीक है, यहां पर आप देख सकते हो ये जो ग्रीन कलर का जो लाइन है ये एक ट्रेंड लाइन है। इस लाइन को बाजार इसके ऊपर निकला, ध्यान से देखिए आप क्या यहां पर हुआ है।
थोड़ा सा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जो लर्नर्स हैं वो अच्छे से चीज़ों को समझ पाएंगे, बाकी जो न्यूज देखने वाले हो सकता है उनको बात समझ में नहीं आएगी। ये रेड कलर की लाइन आप देखिए बाजार ने कैसे काम किया है, ठीक है। मार्केट को आप ध्यान दीजिए, मार्केट यहां से इधर गया, ठीक है, यहां से इधर गया और यहां पर कंप्लीटली बाजार साइडवेज हो गया। उसके बाद बाजार ऊपर गया और नीचे को आते समय इसको रिस्पॉन्ड नहीं किया बाजार ने, इसको ब्रेक डाउन कर दिया, ठीक है। और तभी मैंने आपको बताया था कि ये जो एरिया है ना, ये की एरिया होने वाला है, इतनी आसानी से बाजार ऊपर नहीं जाएगा। जब यहां पर बाजार था मैंने तब भी बताया था 5250 रेजिस्टेंस, जब यहां पर था तब भी बताया था और यहां पर था तब भी बताया था। अगर अब आपको ध्यान आ रहा हो, अगर आप नहीं ध्यान में आ रहा तो लास्ट वीक की आप सारी वीडियोस को देखेंगे तो आपको ये ध्यान में आ जाएगा। तो अल्टीमेटली मार्केट अभी 4950 से लेकर 5000 ये हमारे लिए इंट्राडे के लिए सपोर्ट एरिया होने वाला है और 5200 से लेकर 5250 का इंटरमीडिएट आपके लिए रेजिस्टेंस का एरिया होने वाला है। और क्योंकि ये बाजार बिल्कुल नियर टू दिस लाइन है, ये जो ग्रीन कलर का आपको लाइन दिख रहा है ना, वेरी नियर टू इसके है, तो हम वेट करेंगे। अगर हम बुल्स माइंड से हैं, इस ग्रीन कलर की लाइन के ऊपर बाजार निकल जाए या तो फिर ये बाजार इस एरिया में आए। तो इनडायरेक्टली मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, बाजार अगर 4950 से लेकर 5000 के आसपास अगर आती है तो उन एरियाज के आसपास एक अच्छी जगह हो सकती है जहां से बायर फिर से कोशिश कर सकता है इसको ऊपर को ले जाने के लिए। और अगर इस ग्रीन कलर की लाइन के ऊपर निकलता है उस वाले केस में बहुत एग्रेसिवली बाजार कोशिश कर सकता है यहां से ऊपर की तरफ जाने के लिए, क्योंकि ये ग्रीन कलर का लाइन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट अभी लाइन होने वाला है। निगेटिव साइड हम जाना पसंद नहीं करेंगे अंटिल बाजार इस जोन के ऊपर काम कर रहा है। इस जोन के नीचे आएगा तो डेफिनेटली इसके लिए ये टारगेट्स इधर होने वाले हैं। अभी हम इसकी बात यहां पर नहीं कर रहे हैं क्योंकि इसके चांसेस अभी नहीं दिख रहे हैं, ठीक है। तो अभी फिलहाल चांसेस यही ज्यादा हैं कि बाजार इस एरिया में और टाइम गुजारे इस तरीके से, जो कि हमारा पहले भी हमारा कन्विक्शन था। या तो बाजार इसको जोर से निकले जैसे यहां पर बाजार ने कोशिश किया था फिर से लुढ़क गया, या बाजार अपने आप ही टाइम के साथ इसको क्लोज करके यहां निकल जाए। अब ये बात आप लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूज कर रही होगी, मैं थोड़ा सा आपको यहां पर एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। दो प्रकार के सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको चार्ट पे देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। एक जैसे ये आपकी ये लाइन है, ये जो रेड कलर की लाइन है ना, ये वाली लाइन ये आपकी होती है स्टैटिक सपोर्ट लाइन जो सीधी होती है, ठीक है। और ये जो ग्रीन कलर की आपको लाइन दिख रही है ना, ये होती है डायनामिक लाइन, ठीक है। अभी स्टैटिक लाइन को ब्रेकआउट करने के लिए ना, जब तक बाजार इस लाइन के ऊपर नहीं जाएगा ना, ये ब्रेकआउट नहीं माना जाएगा, ठीक है, बहुत क्लियर है। लेकिन डायनामिक लाइन में क्या होता है ना, बाजार जैसे यहां पर खड़ा है, अगर ये इसके ऊपर अगर नहीं भी जाता है, अगर ये टाइम गुजार देता है तो धीरे 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 अपने आप इस लाइन के ऊपर निकल जाएगा। समझ रहे हो दोनों में डिफरेंस? ये बहुत ही डीपर लेवल की चीजें हैं। जो अनुभवी हैं चार्ट के ऊपर, जो समझते हैं, वो इन बातों को समझ पा रहे होंगे। बहुत डिटेल में हम इन चीजों को डिस्कस करते हैं अपने मेंटरशिप क्लास में। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो मेंटरशिप क्लास को तो ये नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर दिख रहा होगा, यहां पर आप लिखेंगे मेंटरशिप करके, जो भी आपको जानकारी होगी आपके साथ हम शेयर करेंगे। तो बहुत क्लियर तरीके से मैंने आज के दिन के लिए गोल्ड की मार्केट का स्टडी आपको बता दिया है। 4950 से लेकर 5000 की सपोर्ट एरिया, 5200 से लेकर 5250 की रेजिस्टेंस एरिया। और फिलहाल अभी तो दोनों तरफ की मूवमेंट है, लेकिन अगर ओवरऑल दोनों तरफ की मूवमेंट में अगर हम एक को वेटेज देना चाहें तो बुलिश साइड की मूवमेंट की हमारी एक्सपेक्टेशन है। तो आई होप आपको यह सेशन समझ में आया है, कुछ ना कुछ आपको सीखने के लिए जरूर मिला होगा। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आप सभी लोगों का दिन शुभ रहे।